Now starting with a new chapter, chapter 6, question number 1. The sum of the two numbers is 50 and their difference is 16. We have to find the numbers. अब इसमें हमको दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनका सम दिया हुआ है. सम है 50 और उनका डिफरेंस जो है वो है 16. तो हमारे पास वो नंबर्स नहीं है और हमको वही फाइंड आउट करने हैं. तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. हम मान लेते हैं हमारे दो नंबर्स x एंड y है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट कहती है उन दोनों का सम होगा 50. तो इसका मतलब x प्लस y क्या हो गया 50. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है 16. सो x माइनस y हो गया हमारा 16. सो हमारी दो इक्वेशंस तैयार हो गई. अब हम देख रहे हैं कि ये x प्लस है, ये भी x क्या है प्लस है, ये प्लस है ये माइनस. अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये y और y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. एडिंग 1 and 2 वी गेट ये 1x है ये 1x है तो कितना हो गया 2x. ये 50 है ये 16 है कितना हो गया 66. सो 2x इज इक्वल टू 66, x इज इक्वल टू 66 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 33. अब x की वैल्यू आपके पास आ गई. तो किसी भी इक्वेशन में आप डाल के 1 और 2 में डाल के आप क्या कर सकते हैं y की वैल्यू निकाल सकते हैं. So on substituting the value of x in equation 1, मैंने equation 1 में ही डाला है. So x की जगह हम क्या लिख देंगे 33 प्लस y इज इक्वल टू 50. y इज इक्वल टू 33 अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस. इट इज 50 माइनस 13 इज इक्वल टू 17. So your answers are the two numbers are 33 and 17. Question number 2. The sum of two numbers is 2 and their difference is 20. Find the numbers. It is just similar to the question number 1. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे लेट द टू नंबर्स बी x एंड y और उनका हमको सम क्या दे रखा है वो क्या दे रखा है 2. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज कितना है 2 है और उनका डिफरेंस कितना है x माइनस वाई इज 20. तो दो इक्वेशंस हमारे पास हो गई, एक फर्स्ट है और दूसरी सेकेंड है. अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि x प्लस है ये भी प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है. तो हम सिंपली इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो y कैंसिल हो जाएगा. सो एडिंग 1 and 2 वी गेट 1x प्लस 1x इज 2x. 20 प्लस 2 दोनों प्लस निशान में है तो इट इज 22. x इज इक्वल टू 22 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 11. नाउ अब जब आपके पास एक वैल्यू आ जाती है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 11 यहाँ पे हमने 11 रख दिया प्लस y इज इक्वल टू 2. सो y इज इक्वल टू 2. 11 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा RHS में. सो इट इज 2 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 9. Hence the two numbers are 11 and minus 9. Question number 3. The sum of two numbers is 43. If the larger is doubled and the smaller is tripled, the difference is 36. Find the two numbers. Here also अब हमारे को दो नंबर्स दे रखे हैं जिनका सम कितना होगा 43. तो मान लेते हैं हमारे दो नंबर्स हो गए x और y और x प्लस वाई कितना हो गया 43. ये हो गया हमारा पहली स्टेटमेंट से पहली इक्वेशन तैयार. सेकेंड है इफ द लार्जर इज डबल. जो बड़ा नंबर है उसको हम क्या कर लें डबल कर लें और स्मॉलर को ट्रिपल कर लें और स्मॉलर को क्या कर लें ट्रिपल कर दें. उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा. तो इससे हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है. ठीक है. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 43 और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 36. अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ नंबर्स क्या होने चाहिए सिमिलर होने चाहिए. तो हमने यहाँ पे 2x है यहाँ पे x है तो हम पहली इक्वेशन को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. जो अब हमारी जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक नई इक्वेशन बन जाएगी. सो वो नई इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 86. तो ये इक्वेशन हो गई 3. ठीक है. और इसमें से हमने ये सेकेंड वाली इक्वेशन माइनस करनी है. तो सेकेंड इक्वेशन हमारी कौन सी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 36. अब जब हम माइनस करते हैं तो इस वाली इक्वेशन के हिसाब से हमारे निशान बदल जाते हैं. इसके आगे निशान क्या है प्लस तो ये माइनस हो जाएगा. ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस और इसके आगे 36 के आगे क्या निशान है प्लस तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस. अब यही इनके निशान हो जाएंगे. ये प्लस 2x है अब ये 2x क्या है माइनस तो कैंसिल हो गया. ये 2x प्लस है अब 3y भी क्या हो गया है प्लस तो दोनों प्लस हो जाएंगे. दोनों प्लस निशान के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे 5y. ये 86 प्लस है ये 36 क्या है अब माइनस है तो 86 में से 36 गया ये हो गया 50. सो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 10.
नाउ y इज इक्वल टू कितना हो गया है हमारा 10। अब हम ये y की वैल्यू भी किसी भी इक्वेशन में डालेंगे, आइदर 1 और 2 में डालेंगे, ठीक है। जब हम इसे 1 और 2 में डालेंगे, जब 1 में डाला तो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है 43 है। सो x इज इक्वल टू 43 माइनस वाई। जब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा 43 माइनस वाई। तो y की वैल्यू भी कितनी निकली है हमारी 10 निकली है। सो इट इज 43 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 33। आंसर द टू नंबर्स आर 33 एंड 10। लास्ट में बच्चों हमको आंसर जरूर देना है, जो आपसे मांगा गया है उसको आंसर लिख के जरूर उसको डिनोट कीजिए। Question number 4. The cost of 5 kilograms of sugar and 7 kilograms of rice is 153. And the cost of 7 kilogram of sugar and 5 kilogram of rice is 147. Find the cost of 6 kilogram of sugar and 10 kilogram of rice. तो इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ शुगर और राइस दिया हुआ है, तो उनके हिसाब से हमको दो इक्वेशंस बनानी है। तो हम मान लेते हैं अब हमें 6 किलोज ऑफ शुगर की कॉस्ट निकालनी है और 10 किलोज ऑफ राइस की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर बी ₹x। जो शुगर है वो हमारी ₹x है, और एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस इज ₹y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो 5 किलोग्राम ऑफ शुगर माने 5x, 7 किलोग्राम ऑफ राइस मीन्स 7y इज इक्वल टू, इसका रेट कितना हो रहा था 153, तो यह हो जाएगा आपका 153। सो इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है द कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम ऑफ शुगर। अब ये है 7 किलोग्राम ऑफ शुगर, और फिर क्या है 5 किलोग्राम ऑफ राइस, इसका टोटल कितना आ रहा है 147। सो दोनों स्टेटमेंट्स में हमने दोनों इक्वेशन बना ली है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई है। नाउ अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर सेम नहीं है, ना ये दोनों नंबर सेम है ना ये दोनों नंबर सेम है। तो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 इज 35, 7 7 इज 49, 153 इंटू 7 इज 1071 हो जाएगा। उसके बाद है जब आप इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 35x प्लस 5 5 इज 25y इज इक्वल टू 147 इंटू 5 इज 735। तो हमारी दो इक्वेशन तैयार हो गई 3 और 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो अब हम इनको अगर माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 35 और 35 कैंसिल हो गया, 49 में से 25 गया, ये हो गया 24, 1071 में से 735 गया, आपका आया 336। नाउ सॉल्व फॉर y इज इक्वल टू 336 अपॉन में 24 विच इज इक्वल टू 40। अब जब आपकी y की वैल्यू आ गई है 14, सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 153। तो y की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 14, तो ये हो गया 5x प्लस 7 इंटू 14 इज इक्वल टू 153। अब ये हो गया 5x इज इक्वल टू 7 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो गया 98 इज इक्वल टू 153। 5x इज इक्वल टू 98, अब हमारा RHS में चला जाएगा, 153 माइनस 98 इज इक्वल टू 55। x इज इक्वल टू 55 अपॉन में 5, जो की वैल्यू आ गई हमारी 11। सो कॉस्ट ऑफ 1 किलो ऑफ शुगर इज ₹11। तो हमसे 6 किलोज ऑफ शुगर पूछा गया है, तो कॉस्ट ऑफ 6 किलोज ऑफ शुगर इज 11 इंटू 6 इट इज ₹66। कॉस्ट ऑफ 1 किलोज ऑफ राइस इज 40, so cost of 10 kilos of rice is 14 into 10 it is equal to 140। और यही दोनों हमारे क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, the class 9 students of a certain public school wanted to give a farewell party to the outgoing students of class 10। क्लास 9 के कुछ स्टूडेंट जो है वो एक फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। दे डिसाइडेड टू परचेज 2 kinds of sweets। उन्होंने 2 तरह की मिठाइयाँ खरीदने का सोचा। वन कॉस्टिंग ₹70 पर किलो एंड द अदर कॉस्टिंग ₹84 पर किलो। एक की कीमत क्या है, 1 किलो मिल रही है ₹70 की, और दूसरी क्या है 1 किलो का रेट है 84। दे एस्टिमेटेड दैट 36 किलोज ऑफ स्वीट्स वर नीडेड। उन्होंने सोचा कि अगर हम 36 किलोज ऑफ स्वीट खरीद लेंगे तो पूरी क्लास को बढ़ जाएगी। इफ द टोटल मनी स्पेंड ऑन द स्वीट वॉज ₹2800। पूरा पैसा जो है दोनों मिठाइयाँ खरीदी गई और पूरा पैसा जो खर्च हुआ है वो कितना हुआ है 2800।
फाइंड हाउ मच स्वीट्स फ्रॉम ईच काइंड दे परचेज। तो आपको बताना है कि उन्होंने 70 किलोज वाली मिठाई कितनी खरीदी और 84 किलोज वाली मिठाई कितनी खरीदी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द क्वांटिटी ऑफ स्वीट कॉस्टिंग ₹70 बी एक्स। हमको क्वांटिटी बतानी है कि कितनी उन्होंने खरीदी, स्वीट कितनी किलो खरीदी। तो लेट द क्वांटिटी ऑफ स्वीट कॉस्टिंग ₹70 बी एक्स एंड द क्वांटिटी ऑफ स्वीट कॉस्टिंग ₹84 बी वाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी खरीदी गई है मिठाई, 36 किलोज। तो इसका मतलब x किलोज प्लस y किलोज इज इक्वल टू 36 किलोज खरीदी गई है। दूसरी स्टेटमेंट आपको क्या कहती है कि पहले वाले की कीमत कितनी है, तभी तो उतने किलो खरीदी गई है। तो 70 इंटू एक्स प्लस 84 इंटू वाई इज इक्वल टू 2800। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, ये x में। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे क्या है 70 है। तो हम पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 से। तो अब हम पहली वाली इक्वेशन को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 70x प्लस 70y इज इक्वल टू 2520। और सेकेंड इक्वेशन हम एज इट इज उतार लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 70 प्लस में, ये 70 माइनस में होगा, कैंसिल हो गया। ये 70 प्लस में है, 84 क्या हो गया माइनस में, तो आपके पास क्या बचेगा, -14y। 2520 अपॉन में यहाँ पे क्या है 2800 है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या होगा -280। y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया हमारा 280 अपॉन में 40। सो y कम्स आउट टू बी 20। अब ये आप y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सो x इज इक्वल टू 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। आंसर, तो क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स कॉस्टिंग ₹70 बी, जो 70 रुपीज की खरीदी गई है वो कितनी है, 16 किलोज। एंड द क्वांटिटी ऑफ स्वीट कॉस्टिंग ₹84 बी, और जो 84 रुपीज की खरीदी गई है वो कितनी है, 20 किलोज। Now coming to the question number 6, if from twice the greater of two numbers 16 is subtracted and the result is half the other number। ये पहली इक्वेशन है। ये इक्वेशन कहती है कि जो आपके पास दो नंबर है, एक नंबर है x और दूसरा नंबर क्या है, y। ठीक है, उसमें एक नंबर बड़ा है, मान लेते हैं वो x है, और एक दूसरा नंबर क्या है, छोटा है, जो कि है आपका y। आपने क्या करना है, इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, अगर बड़े नंबर को आप ट्वाइस करें और उसमें से 16 को सब्ट्रैक्ट करें, द रिजल्ट इज हाफ द अदर। रिजल्ट क्या होगा, हाफ होगा अदर। अदर कौन है, y। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या हो गई, 2x माइनस 16 इज इक्वल टू y अपॉन 2। ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 4x माइनस 32 इज इक्वल टू y। अब y आप LHS में ले लीजिए और 32 को RHS में ले लीजिए। तो 4x माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया, 32। ये पहला हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, ये अभी यहाँ तक हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन तैयार करने के लिए आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, इफ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज स्टिल हाफ द अदर नंबर। रिजल्ट फिर क्या होता है, स्टिल हाफ द अदर नंबर होता है। तो फर्स्ट नंबर का हमें क्या करना है, हाफ, जो ग्रेटर नंबर है उसका हाफ करना है, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या होगा, रिजल्ट जो है वो फिर क्या है, दूसरे नंबर का हाफ होगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस वाले पार्ट का क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया, 2। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर x माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन 2। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो दोनों हट जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू y। और सॉल्व करने के लिए हम y वाली टर्म इधर ले आएंगे, नंबर को उधर ले जाएंगे, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दो इक्वेशंस हमारे पास तैयार हो गई, फर्स्ट और सेकेंड। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, अब 2 को हमको किससे घटाना है, 1 से। तो जो फ्रॉम होता है उस वो वाली इक्वेशन, फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन पहले लिखी जाएगी। सो इट इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 32। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान चेंज करेंगे। इसका निशान क्या है, सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस। सो 4x में से 1x गया, हो गया 3x, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया। 32 में से 2 गया, ये हो गया 30। सो x इज
30/3 which is equal to 10 है. तो substituting the value of in equation 2 we get x minus y is equal to 2. तो x की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस y is equal to 2. 10 माइनस, अब 2 LHS में जाएगा तो -2 और y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 10 minus 2 is equal to y, 8 is equal to y. तो हमारे पास दो नंबर्स क्या हो गए 10 और 8. There are 38 coins in a collection of 20 पैसा coins and 25 पैसा coins. हमारे पास क्या है 38 coins है जिसमें किसकी कलेक्शन है 20 पैसे के कॉइन्स की कलेक्शन है और 25 पैसे कॉइन्स की कलेक्शन है. लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 38. इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कलेक्शन इज ₹8.50, सबका टोटल करके 20 पैसे मिला के 25 पैसे मिला के टोटल कितना बन रहा है 8.50. हाउ मेनी ऑफ ईच आर देयर, तो कितने हमारे पास 25 पैसे कॉइन्स है और कितने हमारे पास 20 पैसे कॉइन्स है, ये हमको निकालना है. सो लेट द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स बी x. मान लेते हैं 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं हमारे x हैं. एंड लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स बी y. और जो 25 पैसा कॉइन्स हैं वो क्या है हमारे y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका टोटल कितना होना चाहिए 38. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 38. ये हमारी क्वेश्चन 1 हो गई. सेकेंड, द टोटल वैल्यू ऑफ कलेक्शन इज 8.50. तो जितने हमारे पास 20 पैसा कॉइन्स हैं 20 पैसा कॉइन्स जो उनकी वैल्यू हो जाएगी तो 20x प्लस 25y हमारे पास कितना बनना चाहिए इसका टोटल 8.50 रुपीज बनना चाहिए. ठीक है, तो मतलब 850 पैसा बनना चाहिए. तो ये हो गया हमारा 850. अब हम दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ x है, यहाँ 20x है. तो हम अगर पहली वाली इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो हम दोनों इक्वेशंस को इजीली क्या कर लेंगे सॉल्व. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 20, इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गई 20x प्लस 20y इज इक्वल. अब हमारे पास जो इक्वेशन तैयार हुई है वही है 20x प्लस 20y इज इक्वल टू 760. यही इक्वेशन अब हम जो पहली वाली अपनी दूसरी इक्वेशन है उससे अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, वो थी 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 850. उसी के नीचे हम ये थर्ड वाली इक्वेशन लिखते हैं 20x प्लस 20y इज इक्वल टू क्या है 760. अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस. अब ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है तो कैंसिल हो गया. 25 माइनस 20y इज इक्वल टू 5y. 850 में से 760 क्या, ये हो गया आपका 90. y इज इक्वल टू 90/5 इज इक्वल टू 18. तो ये हमारा है 18. यूजिंग द इक्वेशन 1 x प्लस वाई कितने थे 38. दोनों नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे 38. तो x क्या हो गया 38 माइनस वाई. 38 में से आप y जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो निकाल दीजिए तो आपके पास x नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा. x इज 20. सो द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स आर 20 एंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स आर 80. यही हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. A man has certain notes of denomination ₹20 and ₹5 which amount to ₹380. If the number of notes of each kind is interchange, they amount to ₹60 less than before. Find the number of notes of each denomination. इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसके पास दो तरह के नोट है, एक है 20 रुपीज का, एक है 5 रुपीज का. ये नहीं पता कितने हैं 20 रुपीज के और 5 रुपीज के, लेकिन उनका टोटल कितना बनता है 380. और अगर जो भी नंबर है अगर ये x है और वो y है, जब उसका नंबर हम इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा 380 में से 60 रुपीज लेस हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे 320 हो जाएगा. आपको बताना है कि 20 रुपीज के कितने नोट हैं और 5 रुपीज के कितने नोट हैं. इसके लिए लेट द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट बी x एंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट बी y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमको स्टेटमेंट क्या मिली थी कि 20 के कुछ नोट है 20x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 380. और इन दोनों को अगर आपस में सेकेंड लाइन क्या कह रही थी, इफ द नंबर ऑफ द नोट्स ऑफ ईच काइंड इज इंटरचेंज, अगर उनको आपस में इंटरचेंज कर दे जाए मतलब ये नंबर आपस में बदल जाएंगे. अब 5x के पास आएगा और 20y के पास आएगा तो आपका कितना कम हो जाएगा अमाउंट 60 रुपीज लेस हो जाएगा. तो 380 माइनस कितना हो जाएगा 60. सो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन क्या बदल जाएगी 5x प्लस 20y इज इक्वल टू कितनी हो गई 320. तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब इनको सॉल्व करने के लिए
ये 20x है और ये 5x है, तो हम इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 4 वी गेट क्या होगा, 20x प्लस 80y इज इक्वल टू 1280। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब इस इक्वेशन 3 को हम किससे घटाएंगे, इक्वेशन 1 से। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट 20x प्लस 80y इज इक्वल टू 1280। उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, अपनी इक्वेशन 1, 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 380। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो सारे निशान चेंज होंगे इक्वेशन 2 के। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस। ये अब इसको कंपेयर करिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। ये 80 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो क्या बचेगा, 75y इज इक्वल टू 1280 प्लस का है और 380 माइनस का है, तो ये हो गया 900। सो y इज इक्वल टू 900 अपॉन 75 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। नाउ द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, 20x प्लस 5, y की जगह हमने उसकी वैल्यू डाली 12 इज इक्वल टू 380। सो 20x इज इक्वल टू 380 माइनस 60 इज इक्वल टू 320। अब x इज इक्वल टू 320 अपॉन में 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। सो द आंसर इज द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स इज x, जो कि कितने हो गए, 60। 20 रुपए के कितने नोट हैं, 16, एंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 12। Question 9. The ratio of two numbers is 2 by 3. If 2 is subtracted from first and the 8 from the second, the ratio becomes the reciprocal of the original ratio. Find the numbers. अब हमें रेशो है, अब रेशो है तो हम मान लेते हैं रेशो क्या है, x अपॉन y है, और द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2 by 3, तो x अपॉन y क्या हो गया, 2:3 हो गया। इसको x को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और y को 2 से, तो हो गया 3x इज इक्वल टू 2y, और एक इक्वेशन बना लीजिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आपकी पहली स्टेटमेंट, पहली इक्वेशन तैयार हो गई। सेकंड के लिए, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, 2 is subtracted from first and 8 is subtracted from the second, the ratio becomes reciprocal of the original ratio. पहली ओरिजिनल रेशियो क्या थी, 2 by 3, तो अब रेशियो क्या हो गई, 3 by 2। इसको सॉल्व करने के लिए इस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए और इस 3 को y माइनस 8 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 3y माइनस 24। इक्वेशन बनाइए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 20। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गई, वो क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक, अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2। अब पहली वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, एंड इक्वेशन 2 by 3 वी गेट, इस वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो ये कितना हो गया, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 2 को जब 0 से करेंगे तो क्या रहेगा, 0। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है हमारी, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। सो इट इज 2 3 इज 6, 3 3 इज 9, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस 20 है। माइनस 20 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 3 से करना है इसे, तो 20 को 3 से किया, माइनस 60। अब ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये उल्टा निशान लगाया हमने, यहाँ पे माइनस का क्या लगाया, प्लस, और माइनस का क्या लगाया, प्लस, तो 6x और 6x तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, 5y इज इक्वल टू 60। ठीक, अब 9 का क्या निशान था, यहाँ पे प्लस, और इसका क्या निशान है, माइनस, तो क्या होगा, 5y प्लस में आएगा, और 60 का जो पहले निशान था माइनस, अब क्या है, प्लस, तो प्लस ही देखा जाएगा, तो ये होगा 60। y इज इक्वल टू 60 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू। 3x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, कितना आया हमारा, 12, 2 इंटू 12 विच इज 24। 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 24, और x कितना आ गया हमारा, 8। सो हमारा आंसर क्या है, 8 और 12। क्वेश्चन नंबर 10, if 1 is added to the numerator of a fraction, it becomes 1 by 5. If 1 is taken from the denominator, it becomes 1 by 7. Find the fraction. अब इसमें हमें फ्रैक्शन की बात की गई है, तो हम मान लेते हैं let the fraction be x upon y. अब पहली क्वेश्चन बनाने के लिए पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 1 is added to the numerator. न्यूमरेटर यहाँ पे कौन है, x, उसमें हमें क्या ऐड करना है, 1.
एंड इट बिकम्स 1/5। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, तो डिनोमिनेटर हमने ऐसे रहने दिया और ये क्या बन जाएगा 1/5। सो अब 5 को आप x + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और y को 1 से। सो क्या बनेगा ये 5x + 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई। 5x + 5 इज इक्वल टू वाई। इक्वेशन बनी हमारी 5x - 5 इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -5। ये पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। If 1 इज टेकन आउट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर से कुछ नहीं निकालना है, डिनोमिनेटर से निकालना है। क्या निकालना है 1। इट बिकम्स 1/7। सो इट इज x, डिनोमिनेटर से हमने 1 निकाल लिया है, y - 1 और ये क्या बन गई अब रेशियो 1/7। सो इट इज 7 को अब x से मल्टीप्लाई करिए 7x इज इक्वल टू 1 को y - 1 से y - 1 7x - y इज इक्वल टू -1। तो दो इक्वेशंस हमारी तैयार हो गई। Subtracting equation 1 from 2 we get, पहली इक्वेशन क्या थी 5x - y इज इक्वल टू -5 और दूसरी इक्वेशन क्या है 7x - y इज इक्वल टू -1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान दूसरी इक्वेशन के उल्टे करेंगे। ये 7x है तो ये माइनस हो गया, प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब 5 प्लस में है 7 माइनस में है तो क्या होगा -2x। ये माइनस है ये अब प्लस हो गया तो कैंसिल हो गया। -5 + 1 ये हो गया हमारा -4। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ गई आपकी 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने इक्वेशन 2 में डाला है। इट इज 7x - y इज इक्वल टू -1। 7 को अब x की वैल्यू कितनी आ गई है 2, 7 2 इज 14 - y इज इक्वल टू -1। सो 14 - y इज इक्वल टू -1। अब 14 को आप उधर ले जाएंगे RHS में तो ये हो गया आपका -15 - y इज इक्वल टू -15। माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, y इज इक्वल टू 15। और क्योंकि आपसे फ्रैक्शन पूछी गई है, ठीक है, जब फ्रैक्शन पूछी जाएगी तो फ्रैक्शन में आंसर देना जाएगा। सो x/y इज इक्वल टू x कितना था 2 और y कितना है 15, तो फ्रैक्शन में आंसर दीजिए। सो आंसर इज 2/15।